प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। उदास पति पत्नी अपने लिए भोजन की तलाश में उड़ते जा रहे थे। उन दोनों की शादी को कई साल बीत चुके थे, परंतु अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह हमेशा दुखी रहते थे। चलो थोड़ा आगे तक जाते हैं। नहीं, मैं थक चुकी हूँ। हम यहीं रुक जाते हैं। वो ऐसे उड़ते जा रहे थे कि मीनू चिड़िया उन्हें आवाज देती है। अरे ओ लाड़ो, इधर आना, जरा मेरी मदद कर दो। वो दोनों मीनू मौसी के पास जाते हैं। क्या बात है मीनू मौसी, हमें क्यों बुलाया? चिड़िया, खा खा कर मेरा वजन बहुत बढ़ चुका है। मैं पानी उठाकर उड़ नहीं सकती। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? तुम यहीं बैठो मीनू मौसी के पास, मैं पानी लेकर आता हूँ। चिड़िया, तुम्हारी आंखें लाल कैसे हैं? क्या तुम रोकर आई हो? क्या बताऊँ मीनू मौसी, इतने साल हो गए लेकिन अभी तक मेरे कोई संतान नहीं है। मेरा भी दिल करता है कि मेरे बच्चे हो, मैं उनके साथ खेलूं। बस यही दुख मुझे सता रहा है। चिड़िया का पति पानी लेकर आ जाता है। चलो अब हम चलते हैं। रुको चिड़िया, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। ये लो सुनहरा दाना, इसे खाकर तुम जो भी इच्छा मांगोगी वह पूरी हो जाएगी। यह मुझे बहुत प्रसिद्ध उल्लू बाबा ने दिया था। रात को फिर अपने घर में जाकर चिड़िया वो सुनहरा दाना खा लेती है और अपनी इच्छा मांग लेती है। पापा चिड़िया सो जाता है। हो सकता है ये दाना खाने से मुझे संतान मिल जाए। कुछ तो शक्ति है इस दाने में। मैंने पहले कभी इस रंग का दाना नहीं देखा। 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक सुबह चिड़िया खुशी से उछल रही थी। उठे उठे अंडे के पापा, ये देखो मैंने सुनहरा अंडा दिया है। क्या सच में ये अंडा हमारा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, ये अंडा हमारा है, ये मैंने ही दिया है। मगर इसका रंग सुनहरा क्यों है? क्योंकि जो दाना आपने खाया था वह सुनहरा था, शायद इसीलिए। बहुत बड़ी खुशी उन्हें मिली थी। वह दोनों बहुत खुश थे और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात चिड़िया और उसका पति दोनों सोए हुए होते हैं कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं इस पेड़ के नीचे दबकर मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। अंडे के पापा, लगता है कोई मुसीबत में है। आप जाएं और उसे देख कर आए। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। पापा चिड़िया घर से बाहर निकलता है। वह आवाज का पीछा करता है। अरे ये तो कोई कौवा डाल के नीचे दबा हुआ है। पापा कौवा डाल को हटाकर कौवे को बचाता है। मेरे पंख पर बहुत चोट आई है, मैं अब उड़ नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही है। आप मेरे साथ चले आए, जब तक ठीक न हो जाए आप मेरे पास रह सकते हैं। ऐसे पापा चिड़िया कौवे को उठाकर अपने घर ले आते हैं। हाय, मैं तो मर गया, इतना दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। कौवे को देखकर मम्मा चिड़िया अपना अंडा छिपा लेती है, परंतु कौवा वो अंडा देख लेता है। ये चिड़िया के पास इतना अजीब अंडा कैसे है? ऐसा अंडा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर कौवा रात वहीं रहता है। चिड़िया, तुम्हारा धन्यवाद, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे घर जाना चाहिए, मेरा घर खुला पड़ा होगा। मैं अपने अंडे पर बैठी हुई हूँ, वरना मैं आपके साथ आपको दूर तक छोड़ने चली जाती। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं उस डाल के नीचे ही मर जाता। फिर वो कौवा वहां से चला जाता है। घर आकर कौवा उस सुनहरे अंडे के बारे में सोच रहा होता है। चिड़िया का अंडा तो सफेद होता है, ये चिड़िया के पास सुनहरा अंडा कहाँ से आया? लगता है वो अंडा सोने का है। वो अंडा मुझे चुराना होगा। अगर मैं उस अंडे को चुरा लूं तो सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। जंगल में फिर सब मुझसे डरेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। कालू कौवा एक योजना बनाता है। वह चिड़िया के पास जाता है और कहता है, चिड़िया, मैं आज सुबह दूसरे जंगल गया था, वहाँ पर मुझे तुम्हारी माँ मिली। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और तुम्हें बहुत याद कर रही थी। वह चाहती है तुम उसे आकर एक बार मिल लो, वह तुम्हें बहुत याद कर रही थी। चिड़िया परेशान हो जाती है। सुनिए जी, मैं अपनी माँ को मिलकर आती हूँ। कृपया आप मेरे अंडे का ध्यान रखें। तुम चिंता मत करो, आराम से अपनी माँ के पास जाओ, मैं इस अंडे का ध्यान रखूंगा। चिड़िया अपने माँ से मिलने चली जाती है। पापा चिड़िया अंडे के पास बैठे हुए थे। काफी देर हो गई पानी पिए, मैं पानी पी कर आता हूँ। पापा चिड़िया पानी पीने चले जाते हैं। कौवा यह देखकर बहुत खुश होता है और वो उड़कर
चिड़िया के घर की तरफ आता है। दुष्ट कौवे, भाग जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो। हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम हमारा ही अंडा चुराने आए हो। मगर चिड़िया, तुम तो अपनी माँ के पास चली गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई तुम? मैं माँ हूँ इस अंडे की। एक माँ का दिल सब जान जाता है। मैं रास्ते से ही वापस आ गई थी। पापा चिड़िया भी वापस आ जाता है और वो दोनों मार मार कर कौवे को वहां से भगा देते हैं। और कुछ दिन बाद उनके सुनहरे अंडे से एक बेटी निकलती है और उन्हें दुनिया की हर खुशी मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में दूसरों की मदद जरूर करें, मगर किसी पर अंधा विश्वास न करें। आपका धन्यवाद। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।